जेब द किलर को जैसे ही पता चलने वाला होता है कि ग्रैंडपा और ग्रैनी कहाँ कैद है, लेकिन तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और सब बर्बाद कर देती है। पुलिस से बचने के लिए जेब द किलर वहाँ से भागता है, पर स्कैरी पंपकिन अपनी शक्ति से कार को ब्लास्ट कर देता है, जिसके बाद दोनों पुलिस स्टेशन पर हमला करता है और बॉब बक जादूगर को बाहर निकालता है। जैसे ही सभी पुलिस स्टेशन से बाहर आता है तभी वहाँ गुप्ता जी होते हैं और अब आगे की कहानी देखते हैं। अरे डरपोक जादूगर, तुम इतना घबराओ नहीं। हम सभी मिलकर बाबा को हरा सकते हैं और इस दुनिया में राज कर सकते हैं। बॉब और बक, आज का जश्न मनाने से पहले क्यों ना गुप्ता जी को मार दिया जाए। जेब द किलर, तुमने मेरी मुंह की बात कह दी, क्योंकि मेरा भी बहुत मन था इससे अपना पुराना बदला जो लेना है। अगर ऐसा है तो जाओ, गुप्ता जी को शौक दे के आओ। गुप्ता जी को शौक देने के लिए बक आगे बढ़ता है और जैसे ही वह गुप्ता जी पर हमला करता है तभी गुप्ता जी अपने आप को बचा लेते हैं। बक, पिछली बार जिस तरह तुम मार खाए थे, शायद इस बार भी तुम मार खाने वाले हो। गुप्ता जी, पिछली बार तुम्हारे पास बाबा की शक्ति थी, पर अभी तुम एक साधारण इंसान हो, इसलिए तुम्हें मारना मेरे लिए बहुत आसान होगा। बक फिर से गुप्ता जी पर हमला करता है, लेकिन गुप्ता जी अपने आप को बचा लेते हैं। बहुत हो गया तुम्हारा खेल बक, अब मैं तुम्हें सबक सिखाता हूँ। गुप्ता जी अपने हथियार की मदद से बक पर हमला कर देते हैं, जिससे बक अपने आप को बचा नहीं पाता है और वह मार खा जाता है। क्या हुआ बक, बहुत उछल रहे थे पर मार खा गए ना? गुप्ता जी, तुम्हें क्या लगता है तुम हमें हरा दोगे? ऐसा नहीं होगा। बॉब पूरा गुस्सा में गुप्ता जी पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। गुप्ता जी और बॉब के बीच जोरदार लड़ाई होती है। तुम्हें मैं आसान मौत नहीं दूंगा। बिल्कुल सही बॉब, गुप्ता जी को तरपा तरपा के मारेंगे। बॉब और गुप्ता जी के बीच लड़ाई चल रही होती है, लेकिन तभी बक पीछे से गुप्ता जी को शॉक दे देता है। शॉक लगने की वजह से गुप्ता जी घायल हो जाते हैं। पीछे से वार करते हो नालायकों, तुम में से कोई नहीं बचेगा। नालायक बोलता है हमें गुप्ता जी, रुको अभी तुम्हारा जान निकालता हूँ। बॉब अपने हथौड़े से गुप्ता जी पर जोरदार वार करता है, जिससे गुप्ता जी अधमरा हो जाता है। बॉब दोबारा से गुप्ता जी पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी जेब द किलर उसे रुकने को बोलता है। क्या हुआ जेब द किलर, तुमने मुझे क्यों रोका? बॉब, हमें यहाँ से निकलना होगा। क्यों निकलना होगा? बॉब, अचानक यहाँ तूफान आ रहा है, इसका मतलब तुम नहीं समझे क्या? तेज तूफान आने का संकेत बॉब भी समझ जाता है। जेब द किलर, कहीं बाबा तो नहीं आ रहे हैं? बॉब, तुमने सही कहा, वहाँ आगे देखो। गुप्ता जी, मैं बाबा को लेकर वहाँ आ रहा हूँ। बाबा और मिश्रा जी तेजी से गुप्ता जी के पास जाने लगते हैं। अरे बाप रे बाप, बाबा इधर ही आ रहे हैं। भागो रे भागो, वरना मारे जाओगे। बाबा को अपनी ओर आता देख सभी वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी बाबा अपनी शक्ति से हमला करते हैं, जिससे एक जोरदार ब्लास्ट होता है और सभी वहीं गिर जाता है। बाबा और मिश्रा जी उस जगह पहुंच जाते हैं जहां गुप्ता जी अधमरा पड़े हुए होते हैं। गुप्ता जी, मैं और बाबा आ गए हैं, प्लीज अपनी आंखें खोलिए। गुप्ता जी को अधमरा देख बाबा को बहुत गुस्सा आ जाता है। तुम लोगों को जिंदा छोड़कर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी, पर इस बार तुम में से कोई नहीं बचेगा। बाबा अपने इलेक्ट्रिक पावर से एक एक करके सबको शॉक देने लगते हैं। बॉब बक और जेब द किलर को शॉक लगने पर जादूगर बहुत डर जाता है, इसलिए वह बाबा के पास माफी मांगने जाता है। बाबा बाबा, मुझे शौक मत देना, मैंने इन सभी को मना किया था, पर बॉब ने ही गुप्ता जी को अधमरा कर दिया। बाबा, गुप्ता जी अपनी आंखें नहीं खोल रहे हैं, इनमें से किसी को नहीं छोड़िएगा।
नहीं बाबा, मैंने कुछ नहीं किया था। वो सब बॉब और बक का काम था। जादूगर और बाबा के बीच बहस चल रहा होता है। तभी जेब द किलर अपने स्कैरी पंपकिन को बोलता है कि तुम अपनी शक्ति से बाबा का ध्यान भटकाओ, तभी मैं बाबा का अंत कर दूंगा। जेफ द किलर की बात मानते हुए स्कैरी पंपकिन बाबा पर हमला करता है, लेकिन तभी बाबा भी पंपकिन पर हमला करते हैं। बाबा ज्यादा ताकतवर होते हैं, इसलिए स्कैरी पंपकिन कमजोर होने लगता है। बॉब, बक और जादूगर, भागो यहाँ से वरना मारे जाओगे। अपनी जान बचाने के लिए सभी स्कैरी पंपकिन को छोड़ वहाँ से भागने लगता है और यह सब स्कैरी पंपकिन देख लेता है। स्कैरी पंपकिन का अंत करने के लिए बाबा उसे आग से जलाने लगते हैं। जेफ द किलर के साथ सभी स्कैरी पंपकिन को छोड़कर चला जाता है, इसलिए मरने से पहले स्कैरी पंपकिन बाबा से माफी मांगता है, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि वह गलत का साथ दे रहा था। बाबा कुछ कीजिए, आखिर गुप्ता जी आंखें क्यों नहीं खोल रहे हैं? मिश्रा जी तुम घबराओ नहीं, गुप्ता जी बेहोश है, मैं अभी उसे ठीक कर देता हूँ। बाबा अपनी शक्ति से गुप्ता जी को वापस से ठीक कर देते हैं। गुप्ता जी अब कैसा लग रहा है? बाबा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर मैं जेब द किलर के साथी को सबक नहीं सिखा पाया। कोई बात नहीं गुप्ता जी, तुमने अच्छा मुकाबला किया। और मिश्रा जी तुम गुप्ता जी को अपने साथ घर ले जाओ और आराम करो। गुप्ता जी और मिश्रा जी अपने घर जाने लगते हैं और बाबा भी अपने आश्रम चले जाते हैं, क्योंकि बाबा को लगता है कि अब शायद जेब द किलर और उसके साथी किसी को परेशान नहीं करेगा। उधर जेब द किलर और उसका साथी तंत्र मंत्र वाली जगह पहुंच जाता है। जेब द किलर, क्या इसी तरह हम सब भागते रहेंगे या गुप्ता जी, मिश्रा जी और बाबा का अंत भी होगा? बक, बाबा से मुकाबला करना इतना आसान नहीं है, इसलिए उनसे मुकाबला करने के लिए हमें ग्रैंडपा और ग्रैनी को वापस लाना होगा। तो तुम्हें पता है क्या ग्रैंडपा और ग्रैनी कहाँ कैद है? नहीं, पर कहीं न कहीं जरूर कैद होगा, हमें उसे ढूंढ के निकालना होगा। वो सब तो ठीक है, पर जादूगर कोई काम का नहीं है। ये तो डरपोक है और इसके पास कोई शक्ति भी नहीं है। बॉब मैं डरपोक नहीं हूँ, मैं नाटक किया था बाबा के पास। और हाँ, मेरे पास अभी कोई शक्ति नहीं है, पर बहुत जल्द आ जाएगी। वो कैसे? बहुत जल्द तुम्हें और बाबा को भी पता चल जाएगा, लेकिन कुछ पल और इंतजार करो, क्योंकि मेरी मोहिनी यहाँ आती होगी। मोहिनी? कौन है मोहिनी? बॉब कुछ देर इंतजार करो, फिर तुम्हें सब पता चल जाएगा। तो दोस्तों, क्या आपको पता है मोहिनी कौन है और जादूगर क्यों उसका इंतजार कर रहा है? हमें कमेंट में बताएं। तब तक के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।